एक और धमाका इन द हाउस, जेब्रॉनिक्स का जेब रॉक्सर प्रो। हमने जेब रॉक्सर ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे और क्या बढ़िया रिस्पांस आया था उस वीडियो पे। और वो स्पीकर अपने आप में काफी अच्छा था, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स के साथ आ रहा था। और ये है तो प्रो मॉडल, लेकिन प्राइस में ज्यादा कुछ खास नहीं है। पहले वाला आज की डेट में 15,000 के आसपास चल रहा है, ये 16,000 रुपीज का है। एंड 16,000 रुपीज में डॉल्बी ऑडियो, 120 वॉट का आउटपुट, भाई साहब कैरियोके माइक। तो डब्बा खोलते हैं और सारी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं सर। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल है भाई अकेले खोलना। अरे कोई है डब्बा खुलवाने के लिए? बॉडी बिल्डर, बाली द बिल्डर करके दिखाएंगे। वाह भाई वाह, उधर गजब बेइज्जती है। अब सर आपको प्यार से पुश करना है और प्यार से पुल करना है। आई मीन डब्बे को पुश करो कि पुल करो? आप पुल करो। बहुत टाइट है, एक काम करी से उल्टा कर। अरे कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो? गाने बजाएंगे ना इसमें बढ़िया। यहाँ पे देखो, वाह माइक है सर। और ये सामग्री आ गई है बहुत सारी। एक तो मिल जाएगी इसके साथ हमारे को HDMI केबल, एक ऑक्स वायर, एक QR कोड वाली यूजर मैनुअल, टाइप A टू टाइप C केबल, एक रिचार्जेबल बैटरी और एक पावर कॉर्ड और साथ में एक रिमोट। जेब्रॉनिक्स की एक चीज मेरे को सही लगती है भाई, ये सारी सामग्री पूरी देते हैं। मतलब जिस जिस चीज की जरूरत होती है ना किसी बंदे को बजाने के लिए, आई मीन गाने बजाने के लिए। ले भाई वो तो गार्डन हो गया। ओ भाई इसके कंट्रोल्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार। इसने ना गोलू सा बना हुआ इसके ऊपर आवाज कम ज्यादा करने वाला। चलो भाई एक बार फर्स्ट इंप्रेशन टेस्ट कर ले। अरे लाइट देखी तूने कितनी बढ़िया चली इसमें, फुल पार्टी वाइब दे रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बता रहा था इन स्पीकर्स में, भाई बैटरी इनबिल्ट होती है। ऐसे नहीं कि बस पावर से ही चलेंगे, तो आप ट्रैवल वगैरह भी करोगे तो आपको मतलब साथ में आप चला सकते हो कहीं भी, पहाड़ों वाड़ों में कहीं भी घूमने जा रहे हो। ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर हो गया हमारा। तो दोस्तों गर्मा गर्म खाना तैयार है, कृपया अपनी तशरीफ खाने की तरफ ले जाए। अब जरा आप गाना सुनेंगे हम पहले। तो बाली सर व्हाट डू यू थिंक, कैसी आवाज देगा ये? स्पीकर देख के तो बढ़िया ही लग रही। बढ़िया लग रही है ये प्रो। 2 ऊपर है, 2 ट्विटर है। थैंक यू। आप अपनी टेक्निकल नॉलेज दूर रखिए जरा, हमें ध्वनि प्रदर्शन देखने दीजिए इसका। इमोशनल डैम इट। गाना बताओ बढ़िया था जो लेटेस्ट, ओए हनी सिंह का गाना आया लेटेस्ट, मिलियनेयर T सीरीज का है। यहाँ मैं नहीं चला रहा, सॉरी। अब आया ना लाइन पे। क्लियर सी आवाज है ना, बिल्कुल थंप, लाउडनेस, ट्रेबल वगैरह। चलो अब इसको प्रॉपर एक्सपीरियंस करते हैं। मूवीज, म्यूजिक, सारी चीजें अलग अलग एनवायरनमेंट में, गेमिंग भी फिर आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। One eternity later. हमने कर लिया है स्पीकर को बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस। एंड ये 120 वॉट जो पुराने वाले रॉक्सर से इन्होंने बढ़ा के अब लॉन्च किया है। एंड डेफिनेटली जो 20 वॉट है वो एक अपग्रेड फील होता है। एंड ये जो स्पीकर है ये कहीं ना कहीं लास्ट वाले रॉक्सर से अच्छा है और कहीं ना कहीं कुछ चीजों में लैग भी करता है। सारी चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले सुंदरता देखो भैया, सामने मिलेगी बढ़िया हमारे को लाइटें। एंड ये लाइटें आप चेंज कर सकते हो। लाइट का हमारे को डेडिकेटेड बटन मिल जाता है इसके ऊपर, जिसके अंदर हमारे को 4 डिफरेंट कलर मोड मिलते हैं। एंड वो काफी बढ़िया लगते हैं, मतलब साउंड को भी रिएक्ट करते हैं और मतलब ओवरऑल आपको बढ़िया पार्टी स्पीकर वाली वाइब ये देगा। और आप चाहो तो इसकी लाइट आप बंद भी कर सकते हो भाई, बैटरी बैकअप अगर ज्यादा चाहिए, ट्रैवल आप कर रहे हो। और ऊपर नीचे हमारे को फ्लैश लाइट भी मिलती है, जैसे लास्ट वाले रॉक्सर में थी ना, वो एकदम ऐसे ब्लिंकिंग वाला हिसाब किताब होता है। अगर अंधेरे कमरे में बैठ के फुल म्यूजिक आपने बजा रखा है तो आपको वो फ्लैश एक बढ़िया पार्टी वाली वाइब देगी। और स्पीकर हमारा पूरा का पूरा बाहर से पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। एंड अच्छी सॉलिड बिल्ड है इसकी। जैसे स्पीकर को उठाते भी हैं तो भाई देखो थोड़ा सा हैवी तो है स्पीकर, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी डाल रखी है, स्पीकर बज भी रहा है और भी बहुत सारी चीजें अंदर। तो इसका जो वेट है वो 9.9 kg के आसपास है, 10 kg आप मान लो। तो अगर आप ट्रैवल करोगे इसको उठाओगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हैवी होगा। एंड कोई व्हील्स वगैरह नहीं है इसके नीचे, नॉर्मली वैसे आप हाथ से उठाओगे तो उड़ जाएगा। और लास्ट वाले रॉक्सर में ना लेफ्ट और राइट साइड में रबर्स लगे हुए थे, तो आप स्पीकर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे भी खड़ा कर सकते थे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप वर्टिकली ही खड़ा कर पाओगे, स्पीकर को खड़ा कर पाओगे। हॉरिजॉन्टल का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइडों में कोई भी ऐसा रबर्स वगैरह नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होने चाहिए थे। और सामने हमारे को मेटल की मेश मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर हमारे को वॉल्यूम का रोलर टाइप मिल जाएगा, बहुत सारे बटन्स वगैरह हैं। एंड ऊपर भी हमारे को लाइट मिलती है। और उसके अलावा जो सामने वाला एरिया है ना, इसके अंदर भी लाइट कम ज्यादा होती है। जैसे आप कोई भी वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो या ट्रेबल कम ज्यादा कर रहे हो, बेस हो गया, वो कम ज्यादा उसके अंदर होता हुआ दिखता है, जो काफी अच्छा लगता है। और नीचे की तरफ हमारे को रबर पैडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर हमारा एक तरफ रखा होता है तो ऐसे मतलब खिसकता वगैरह नहीं है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स एंड बटन्स, यहाँ पीछे हमारे को माइक और गिटार इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। और उसका स्विच भी है साथ में, जब आप स्विच करोगे किसी को, जो भी आपको इसके ऊपर यूज करना हो, जो कि अच्छी चीज है। अगर ट्रैवल करते हुए कोई गिटारिस्ट है तुम्हारे साथ तो ये हट जाओ, मैं गाना बजाऊंगा पीछे। और माइक भी इसके अंदर आप लगा सकते हो। वैसे इसके साथ जो वायरलेस माइक है वो तो है ही, वो दूसरे माइक का ऑप्शन है। एंड माइक, गिटार, वॉल्यूम की नॉब भी हमारे को स्पेसिफिकली मिल जाती है। एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर मैक्सिमम 32 GB की आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। ऑक्स इनपुट का भी पोर्ट मिल जाएगा। एक HDMI ARC वाला पोर्ट मिलता है। अगर आपको टीवी से कनेक्ट करना है स्पीकर तो ARC वाले पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो HDMI केबल के साथ। एंड तब मिलता है हमारे को भाई पीक आउटपुट। और एक यहाँ पे रीसेट का बटन भी है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो रीसेट कर दो,
अपना कोई टेंशन नहीं है। एंड उसके अलावा बटन्स यहाँ पे ऊपर हमारे को पावर ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाएगा, एक पेयरिंग वाला बटन मिलता है और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी है इसके अंदर। इक्वलाइजर का हमारे को बटन मिल जाता है जिससे आप रीसेट भी कर सकते हो। लाइट इंडिकेटर वाला बटन मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा इनपुट का भी बटन यहाँ पे मिल जाता है और उसके अलावा वॉल्यूम नॉब है बीच में जो हमारा प्ले पॉज का काम भी करती है, वो टैब हो जाता है। एंड ये सारे बटन्स को यूज करना अपने आप में एक भाई बहुत बड़ा टास्क है। मतलब इसके आप यूजर मैनुअल भाई बिल्कुल देख लेना, क्यूआर कोड जो आता है ना बॉक्स में से वहां से, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके, क्योंकि अगर आप डिफरेंट मोड्स आप चेंज करोगे ना, जैसे आपको ट्रेबल कम ज्यादा करनी है, माइक की एको कम ज्यादा करनी है या सीधा वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, तो उसके अलग अलग इंडिकेशन है। यहाँ पे हमारे डॉट्स बन रखे हैं एलईडीज के ना, और उन डॉट्स को पहचानना पड़ता है भाई कौन से डॉट पे क्या हो रहा है, कौन से पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए भाई यूजर मैनुअल देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ से कंट्रोल ना करके इसके साथ जो साथ में रिमोट आया हुआ ना, रिमोट के थ्रू आप सेलेक्ट करो, चाहे वहां पे एको बढ़ानी है, चाहे वॉल्यूम बढ़ानी है, जो भी करना है आपको, बेस ट्रेबल वगैरह, रिमोट ही सबसे सही ऑप्शन है। वैसे मेरे हिसाब से ब्रांड को एक छोटी एलईडी डिस्प्ले दे देनी चाहिए थी जिसमें बेस ट्रेबल या कोई भी चीज आप कम ज्यादा कर रहे हो वो दिखती है और उसका एक इंडिकेशन होता है, तो आप वो चीज सही से कर भी पाते हैं। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड कुछ ऐसा रिमोट हमारे को इसके साथ मिलता है, वही जैसे सारे बटन लास्ट वाले रॉक्सर में थे वही सब मिलते हैं। जैसे ऊपर हमारे को लाइट का बटन मिलता है, इनपुट, इक्वलाइजर, वॉइस का एक बटन मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप गाने सुन रहे हो ना और वॉइस का बटन आप दबाते हो तो भाई वोकल्स गायब, गाने में से सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। तो कैरियोके अगर मन करे, पार्टी में गाना वाना गाता हो कोई जिसको अपने आवाज फ्लेक्स करनी हो, वहां पे मोड काम आएगा। मतलब पूरी वॉइस नहीं हटाता, थोड़ी सी मतलब कम कर देता, हल्की हल्की वोकल्स आपको सुनाई दे रहे होते हैं। पूरा हटाता हो तो फिर सॉफ्टवेयर लेवल हो गया ना। उसके अलावा नीचे हमारे को ट्रेबल, बेस, बीच में वॉल्यूम, गाना प्ले पॉज करना हो, पेयरिंग, टोन का बटन है, एको का बटन है और रिवर्ब का बटन है और माइक की आवाज कम ज्यादा करने का बटन है। ये जो नीचे वाले चारों बटन है ये इस माइक के फीचर्स के लिए जो बहुत बढ़िया इफेक्ट देते हैं। अपनी एको डाल दो, रिवर्ब डाल दो, हो एकदम सात समुंदर पार में तेरे भाई साहब पीछे पीछे आ गई। एंड कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। ब्लूटूथ के थ्रू किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट करो, टीवी से, पीसी से, फोन से, सबसे कनेक्ट हो जाएगा। HDMI ARC का ऑप्शन मिलता है। HDMI ARC के थ्रू टीवी पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑक्स इनपुट के थ्रू फोन से या किसी और डिवाइस से जहां पे ऑक्स का सपोर्ट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड USB के थ्रू भी आप इस पे गाने वाने चला सकते हो। घर में कोई एजेड बंदा भैया पेनड्राइव लगा के भजन चला दो, सही बात है। भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड फिर आता है इसका भाई कैरियोके माइक। कैरियोके माइक में है इंप्रूवमेंट। लास्टली हमारे को उसके अंदर ना साथ में पूरा एक वायरलेस कंपोनेंट टाइप मिल रहा था जिसके अंदर हम बैटरी लगा रहे थे और वो कनेक्ट होता था हमारे स्पीकर में। एंड हमारे माइक के अंदर सेपरेट बैटरीज डलती थी, तो चार्जिंग वगैरह का कोई सीन नहीं था। इसके अंदर वो सीन इन्होंने हटा दिया, सारा मामला इसी के अंदर है। यहाँ पे जो इसके साथ बैटरी मिली थी अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको दिखाई थी, वो रिचार्जेबल बैटरी है। एंड इसके नीचे मिलता है टाइप सी पोर्ट, तो आप माइक अपना कनेक्ट करो और ऑन करते ही डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाता है हमारा माइक। हाँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। और इसके ऊपर हमारे को एक डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर हमारे को कनेक्शन स्टेटस और बैटरी बैकअप भी दिखा देता है कि कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। और माइक के साथ ये सारे फीचर्स जो मैं आपको बता रहा था वो काम करते हैं सिंगिंग में फुल ऑन बढ़िया एक्सपीरियंस। और भाई ये पोर्टेबल स्पीकर है, आई मीन इतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं है, मतलब आप इसको बैटरी पे चला सकते हो। बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। 2000 mAh की बैटरी लगा रखी है इसके अंदर एंड इसको चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं और ये फुल चार्ज हो जाता है। एंड ब्रांड ने मेंशन करा है 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा 50% वॉल्यूम पे, और ये एलईडी आपकी ऑफ रहनी चाहिए। एंड हम इसको टेस्ट करके देख रहे थे 100% वॉल्यूम पे और एलईडी ऑन थी, तो हमारा 3 आवर्स के आसपास का बैकअप निकल के आ गया, जो कि मतलब बिल्कुल सही मेंशन किया ब्रांड ने। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप थोड़ी कम वॉल्यूम पे चलाओगे तो 3 to 6 आवर्स के बीच में आप बैटरी बैकअप निकाल सकते हो इसके साथ। बाकी रिचार्जेबल है, पावर कॉर्ड इसके साथ मिलती है। नॉर्मली आप कहीं पे प्लग इन करके चलाओगे तो ये डायरेक्टली चलेगा, मतलब चार्ज भी होता रहेगा और चलता भी रहेगा। और ऊपर जो डॉट वाली एलईडीज मिलती है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीकर फुल चार्ज है कितना है कैसे है। यहाँ पे भी अगर डिजिटल डिस्प्ले होती काम आ जाती है भाई, परसेंटेज लिखा था कुछ भी है, वो डॉट से पहचानना पड़ता है। और 100% वॉल्यूम पे जाके फुल हो जाता है, वो पूरा फुल हुआ नहीं हुआ वो पहचानना बड़ा मुश्किल है। एंड भाई अब आता है ध्वनि प्रदर्शन स्पीकर का। 120 वॉट का आउटपुट हमारे को मिलता है। म्यूजिक में आपको कहीं से कहीं तक ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा भाई। बेस है, बहुत बढ़िया बेस बजता है, मतलब एक बूम वाला बेस फील होता है। और ये पोर्टेबल स्पीकर है, मतलब अगर आप बैटरी पे चलाओगे या प्लग इन चलाओगे दोनों पे सेम ही आउटपुट देता है। अच्छा आउटपुट यहाँ पे हमारे को मिलता है। और भाई सेपरेशन अच्छा है भाई, ट्रेबल हो गया, बेस हो गया, मिड्स हैं, जो वोकल्स वगैरह होते हैं गाने के अंदर, हर एक चीज अच्छे से सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि ऐसे घुचड़ू मुचड़ू आवाज हो गई है, मफल हो रही है। 100% वॉल्यूम पे कोई ऐसा डिस्टॉर्शन भी नहीं होता। साउंड क्वालिटी में भाई ये डिसअपॉइंट नहीं करता। हमने मल्टीपल गाने सुन के देखे हैं इसके ऊपर, पंजाबी गाने हो गए, इंग्लिश गाने हो गए, स्टूडियो में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबने बजाया इसको दबा के, कह रहे भैया हम भी सुनेंगे हम भी सुनेंगे। मैंने कहा सुन लो भाई, मना थोड़ी करूंगा फिर। तो यहाँ पे दबा के टेस्टिंग हुई है, हमारे को म्यूजिक के अंदर इससे कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, तो हम इसको ना टीवी पे HDMI ARC के थ्रू कनेक्ट करके मूवीज वगैरह एंजॉय भी करके देख रहे थे। एंड भाई एक्सपीरियंस अच्छा आता है। यहाँ पे भले हमारे को सिंगल टावर मिलता है, देखो सीधी सी बात है, वो सराउंड साउंड जो हमारे को एक साउंड बार से या एक्स्ट्रा चैनल वाले स्पीकर से मिलते हैं, जैसे हमने जेब्रॉनिक्स के पहले भी कर रखे हैं, वैसा एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली नहीं मिलता। लेकिन कहीं पे यार डिसअपॉइंट भी नहीं करता। एक कोने में टीवी के पास रखा रहता है और बढ़िया आउटपुट देता है भाई। डायलॉग्स वगैरह क्लियर सुनाई दे जाते हैं। एंड एक चीज बहुत मैटर करती है, कहीं पे बहुत लाउड
बैकग्राउंड म्यूजिक है या बैकग्राउंड कुछ अपना इफेक्ट्स है, साउंड वगैरह चल रहा है और साथ में डायलॉग्स भी है, वहां पे भी सेपरेशन फील कराता है स्पीकर, डिसअपॉइंट नहीं करता कहीं से कहीं तक भी। और डॉल्बी सपोर्ट वाली मूवीज जैसे हम चलाते हैं तो उसके अंदर हमारे को एनहांस्ड एक्सपीरियंस मिलता है। प्रॉपर चैनल तो नहीं है इसके पास, पूरा 5.1 आउटपुट आपको दे, बट ये सिंगल स्पीकर के हिसाब से दिक्कत कोई नहीं आएगी। और इसके अंदर हमारे को 3 इक्वलाइजर के मोड्स में मिलता है। इक्वलाइजर का बटन है इसके रिमोट के ऊपर, मूवीज, म्यूजिक और एक सिंगिंग वाला मोड है। तो जिस टाइप का कंटेंट देख रहे होंगे ना उसके हिसाब से इक्वलाइजर चेंज करोगे ना तो एक्सपीरियंस चेंज होता है एंड डेफिनेटली वो पता चलता भी है। और अगर लास्ट वाले ज़ेब रॉक्सर से कंपेयर करते हैं ना, उसके मुकाबले साउंड हमारी मतलब 10-20% या 30% ज्यादा बेटर फील हुई, ज्यादा रिफाइंड है और ज्यादा क्लियर भी है एंड लाउडनेस तो डेफिनेटली है ही है। और भाई डॉल्बी का सपोर्ट है, गेम नहीं खेलेंगे इसके ऊपर, हमने PlayStation 5 से कनेक्ट किया, उसके अंदर डॉल्बी का सपोर्ट मिलता ही है एंड भाई गेम्स में भाई वो चीज फील होती है, जैसे डॉल्बी को ऑफ करो और फिर जब ऑन करते हैं ना तो वो एकदम से ना एक्स्ट्रा लेयर सी ऐड हो जाती है और एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलता है। और गेमिंग में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मूवीज और गेम्स लगभग सेम सा एक्सपीरियंस होता है, वही म्यूजिक, बंदा भाग रहा है, डायलॉग्स आ रहे हैं, समझिए। बाकी हमने कुछ साउंड सैंपल वगैरह भी रिकॉर्ड करे हैं जो कि ऑब्वियसली जो आउटपुट मैं फील कर पा रहा हूं आपको तो डेफिनेटली नहीं करा पाऊंगा। एक बार हेडफोन लगा के आप सुनने की कोशिश करो एंड सीधी सी बात है साउंड वाली आइटम है, अगर आपको इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है ना तो कोई नियरेस्ट स्टोर विजिट कर लेना जहां पे स्पीकर अवेलेबल हो, उसके बाद आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे जो मैं चीजें बोल रहा हूं। बाकी एक बार आप साउंड सैंपल सुन लो। गाना बजाओ। तो ये था इसका पूरा रिव्यू ज़ेब रॉक्सर प्रो का। ये आज की रेट में आपको 15,999 यानी कि 16,000 रुपीज का मिल जाएगा। ज़ेब रॉक्सर भी 15,000 16,000 के आसपास ही लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे प्राइसिंग सेम है, आउटपुट ज्यादा मिलता है हमारे को, साउंड की क्वालिटी बेटर मिलती है। कुछ चीजों मुझे लगता है थोड़ा और बेटर हो सकता है, जैसे प्रो मॉडल इन्होंने लगाया, डिजिटल डिस्प्ले दे देते मजा आ जाता। हो सकता है कोई अगला ज़ेब रॉक्सर इन्होंने सोच रखा हो इस तरीके से। बाकी हमारा फीडबैक तो है। साइड में रबर पैडिंग जैसे लास्ट वाले में थी ना, इसके अंदर नहीं है एंड उसके अंदर ना एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी था। हम पीसी से कनेक्ट करके ना हम माइक में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब हम रिकॉर्ड भी कर सकते थे, वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। बाकी साउंड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली नो डिसअपॉइंटमेंट। ओवरऑल माइक भी अच्छा है, माइक के अंदर जो वायरलेस वाला सीन इन्होंने ऐड कर दिया, रिचार्जेबल है, वो भी एक इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल गुड टू गो है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी इसी प्राइस पे हमने और कोई हमने पार्टी स्पीकर टेस्ट कर नहीं रखा है। आपके माइंड में कोई ऑप्शन है तो कमेंट करके बताओ। बाकी रिकमेंडेशन वगैरह दे देना कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे रिव्यू वगैरह करने की। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, पहली बार और सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।